अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फरहान अस्कर। आज की वीडियो में बात करने जा रहा हूं कि अगर आप यूके में हैं और आप यूके से यूरोपियन वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और कैसे क्विकली आपको वीज़ा मिल सकता है। मेरी मिसेज़ पाकिस्तान से मूव हुई यूके। उनका 2.5 साल का वीज़ा था। जब वो यूके में आई तो उनको 2 साल का बायोमेट्रिक रेज़िडेंस कार्ड मिल गया। उसके बाद हमने प्लान किया कि यूरोप का विज़िट करना चाहिए। क्योंकि मेरे पास यूरोपियन सिटीज़नशिप है तो मुझे तो यूरोप का वीज़ा नहीं चाहिए, लेकिन मिसेस को वीज़ा रिक्वायर्ड है। इसलिए हमने जर्मन एम्बेसी से राब्ता किया। तो उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास अपॉइंटमेंट्स नहीं, बहुत बिज़ी हैं, आपको वेट करना पड़ेगा कुछ महीने। तो उनका ऑनलाइन सिस्टम है, वहाँ से भी हमने कोशिश की लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी। फिर मैंने और ऑस्ट्रिया की एम्बेसी से भी ट्राई किया लेकिन अपॉइंटमेंट्स का इश्यू आ रहा था, बहुत टाइम लग रहा था अपॉइंटमेंट में। तो जो भाई पाकिस्तान से या कहीं से भी अप्लाई कर रहे हैं, तमाम एम्बेसी बिज़ी हैं, पता नहीं क्या वजह है। किसी भी एम्बेसी में अभी आप अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करेंगे, कहीं से भी करेंगे, तो बहुत टाइम लग रहा है। फिर मैंने चेक रिपब्लिक की एम्बेसी को ईमेल की और उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं यूरोपियन ईयू फैमिली मेंबर वीज़ा अप्लाई करना चाहता हूँ, काइंडली मुझे अपॉइंटमेंट दें। तो उन्होंने भी मुझे यही जवाब दिया कि हमारा स्केड्यूल अभी बिज़ी है, आपको वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीक दोबारा चेक रिपब्लिक एम्बेसी की ईमेल आई कि 1 महीने के टाइम के बाद आप हमारे पास टाइम अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं तो हम आपकी इस डेट में बुकिंग कर सकते हैं। तो मैंने समझा 1 महीना ठीक है, कुछ भी नहीं। तो मैंने उनको कहा ठीक है, आप हमारी अपॉइंटमेंट ओके कर दें। तो उन्होंने हमें कंफर्मेशन सेंड कर दी, ईमेल कर दी कि इस डेट को आपकी इस टाइम पे लंदन में जो मुझे चेक रिपब्लिक की एम्बेसी है, वहाँ पे आपकी अपॉइंटमेंट है। इसके अलावा उन्होंने हमें लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट सेंड की जो कि यूरोपियन फैमिली मेंबर वीज़ा के लिए रिक्वायर्ड थी। मैं आपको बताता चलूँ कि यूके में अगर आप मौजूद हैं, तो अगर आप ब्रिटिश सिटीज़न हैं, यूके नेशनल हैं, तो आपके लिए रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। अगर आप यूरोपियन सिटीज़न हैं और यूके में रह रहे हैं, तो आपके लिए रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। जो यूरोपियन सिटीज़न यूके में रह रहा है, अगर वो अपनी स्पाउस का वीज़ा अप्लाई करता है, तो वो यूरोपियन फैमिली मेंबर वीज़ा होता है, जो कि हाई प्रायोरिटी होता है, जो क्विक प्रोसेस होता है, उसकी लेस लेस रिक्वायरमेंट होती हैं, ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी नहीं होती। एज़ कम्पेयर टू अगर आप ब्रिटिश सिटीज़न हैं, तो आपने अगर वीज़ा अप्लाई करना है, चूँकि अब यूके इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, तो अब वो ईयू का हिस्सा नहीं, तो लिहाजा अब अगर वो अपने स्पाउस का वीज़ा अप्लाई करेंगे एज़ अ विज़िटर टू यूरोपियन यूनियन, तो उनके लिए ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उनको प्रूव करना है होम एड्रेस, उनको प्रूव करना है कि सैलरी कितनी है, बैंक में कितने पैसे हैं, कितना टैक्स पे कर रहे हैं, एम्प्लॉयर की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, और भी बहुत ज़्यादा स्क्रूटनाइज सिस्टम है उनके लिए। उसके बाद जाके वो एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ईयू सिटीज़न हैं, यूके में रह रहे हैं और अपनी स्पाउस का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं यूरोपियन यूनियन के किसी भी कंट्री के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आपको सिर्फ़ ये प्रूव करना है कि आपका रिलेशनशिप स्पाउस है, तो आपको सिर्फ़ मैरिज सर्टिफ़िकेट शो करना है, जो कि मेन डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा नॉर्मली आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, आपका पासपोर्ट चाहिए, आपकी फ़ोटोज़ चाहिए और आपका मैरिज सर्टिफ़िकेट, और जो टिकट रिज़र्वेशन है, जो कि प्रूफ़ होगा कि आप अपने यूरोपियन फैमिली मेंबर के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। तो सिर्फ़ ये सिंपल डॉक्यूमेंट्स चाहिए। बीइंग अ यूरोपियन सिटीज़न और बीइंग अ कि अगर आप ईयू फैमिली मेंबर वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं। अम, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके हम चले गए चेक रिपब्लिक एम्बेसी। तो जैसा कि पाकिस्तान में होता है कि जब आप एम्बेसी एनक्लेव में एंटर होते हैं, तो एंटर होने से पहले 2-3 दफ़ा पहले आप चेक किया जाता है, सिक्योरिटी चेक की जाती है, फिर आपकी तमाम तर चीज़ें ले ली जाती हैं, फिर आपको बस में बैठाते हैं, फिर दोबारा चेकिंग होते फिर आप एम्बेसी तक पहुँचते हैं, और आपके पास कोई पेन, कोई पेंसिल, कुछ भी नहीं होता, ना टॉयलेट की फैसिलिटी होती है, ना मोबाइल फ़ोन की कोई फैसिलिटी, ना पानी मिलता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। जब मैं लंदन चेक रिपब्लिक एम्बेसी गया, तो वहाँ पे हम अपना फ़ोन अंदर लेके गए। जब एंटर हुए, तो जो सिक्योरिटी स्टाफ होता है, वो पूछता है कि आप किस वीज़े के लिए आए हैं? तो मैंने बताया कि मैं यूरोपियन यूनियन जो ईयू फैमिली मेंबर वीज़ा है, उसके लिए आया हूँ। उन्होंने मुझे टोकन निकाल दिया।
आप स्ट्रेट चले जाएं, वहाँ पे स्क्रीन लगी है, वहाँ पे वेट करें। तो जब हम ऊपर गए, अप स्टेट गए, वहाँ पे कुर्सियाँ लगी हुई थी, कोई भी नहीं था, एम्प्टी था, स्क्रीन लगी हुई थी, उस पे अगला नंबर हमारा था। तो जब हम ऊपर गए तो हमारे पास सब कुछ था, मोबाइल फ़ोन, जितने भी जो भी चीज़ें हम साथ लेके आए थे, सब हमारे साथ थी। तो दोस्तों ने ये भी कहा था कि इंटरव्यू होगा, सिर्फ जो एप्लीकेंट है उसको ही अंदर जाने देंगे, और वीज़ा लगता भी नहीं है, काफ़ी लोगों का रिफ्यूज़ भी हुआ है। तो मैंने सोचा चलो देखते हैं क्या एक्सपीरियंस होता है। तो जब हम एम्बेसी पहुंचे तो जैसा कि मैंने बताया, हम ऊपर गए, वेट कर रहे थे। फिर जब हमारा नंबर आया, हम जो विंडो थी वहाँ पे गए। तो मैंने अपनी जो फाइल रेडी थी डॉक्यूमेंट के साथ, मैंने उनको हैंड ओवर की। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो उसमें थे, एप्लीकेशन, पासपोर्ट, मैरिज सर्टिफिकेट, और जितने भी बाकी फ़ोटोज़ वगैरह। क्योंकि यूरोपियन फैमिली मेंबर जो वीज़ा होता है, इसकी कोई फ़ीस नहीं होती, ये फ्री होता है, और ये हाई प्रायोरिटी होता है। विदिन 2 वीक्स इन्होंने डिसीजन करना होता है इसका। तो जब मेरी फ़ाइल उन्होंने ली तो उन्होंने सबसे पहले क्वेश्चन ये किया कि ये आपकी मिसेज़ हैं, तो आप हमें प्रूफ़ करें कि ये आपकी मैरिज सर्टिफिकेट दिखाएँ। तो मैरिज सर्टिफिकेट निकाला, लेकिन वो जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो अटेस्ट होना चाहिए, फॉरेन अफेयर्स से, पाकिस्तान से अटेस्ट होना चाहिए। तो वो अटेस्टेड था, तो मैंने उनको दिया। तो उसके बाद उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं किया, हमारी फ़ाइल ले ली, और हमने कोई पेमेंट नहीं की, कुछ नहीं किया। और हमने एक एनवेलप लिया था रॉयल मेल का, पोस्ट का, कि वो एक ऐसा एनवेलप होता है कि जब आप उनको दे देते हैं, तो जब आपका डिसीजन आ जाता है, वीज़ा लगता है या जो भी, वो फिर उसी एनवेलप में आपका पासपोर्ट डालते हैं और आपको घर भेज देते हैं। आपको एम्बेसी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब आपका वो डिसीजन कर लेते हैं, पासपोर्ट में वीज़ा लगा देते हैं, रेडी हो जाता है, तो वो पासपोर्ट उसी एनवेलप में जो आपने उनको दिया होता है, वो आपके घर आ जाता है। ऐसा ही हुआ, राइट आफ्टर 10 डेज़ पोस्टमैन ने आया और उसने आके हमें वो एनवेलप हैंडओवर किया। जब मैंने पासपोर्ट उसको खोला एनवेलप को, तो पासपोर्ट पे वीज़ा लगा हुआ था। तो ये थी इन्फॉर्मेशन कि अगर कोई भाई भी यूके में है, ईयू सिटीज़न है, और वो अपनी स्पाउस का वीज़ा अप्लाई करना चाहता है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आपने बिल्कुल भी आपने राइट कैटेगरी चूज़ करनी है। आपने कैटेगरी चूज़ करनी है ईयू फैमिली मेंबर वीज़ा। तो ये वीज़ा बहुत ही क्विक लग भी जाता है, सिर्फ आपने ये प्रूफ करना है रिलेशनशिप, और दैट्स इट। इसके अलावा अगर आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में रह रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप जर्मन सिटीजन हैं और आप किसी दूसरी यूरोपियन कंट्री में रह रहे हैं, तो आप अपनी स्पाउस को इसी कैटेगरी के अंडर बुलाएं, एज अ ईयू फैमिली मेंबर, चाहे वो पाकिस्तान में क्यों ना हो। और अगर आप फॉर एग्जांपल पुर्तगाल या स्पेन के नेशनल हैं और जर्मनी में रह रहे हैं, तो फिर आपने यूरोपियन लॉ को यूज़ करना है। आपने फिर ईयू फैमिली मेंबर का वीज़ा अप्लाई करना है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्विक प्रोसेस होता है, हाई प्रायोरिटी पे उसको प्रोसेस करते हैं, और उसकी अपॉइंटमेंट भी जल्दी मिलती है, चाहे पाकिस्तान ही क्यों ना हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन है इस बारे में, तो आप काइंडली मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। आप काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।